आज हम जा रहे हैं गांव, यानी अपनी ससुराल की तरफ। और चलो चलो गांव चले। हाँ, तो बिल्कुल सही सुना आप सब लोगों ने। हम जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि ससुराल की तरफ वाला गांव। तो सबसे पहले घर से निकलने के बाद हमने भरवाया पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी को भी खाना देना जरूरी है ना। काहे अपने खाना का ध्यान है, गाड़ी के खाना का ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने गाड़ी में सबसे पहले भरवाया पेट्रोल। और पेट्रोल भरवाने के बाद सीधे निकल पड़े हम लोग गांव की तरफ। इतना ट्रैफिक है रामा देवी में, इतना ट्रैफिक। जो कानपुर से है, जो या फिर जो रामा देवी से आते जाते रहते हैं, अच्छे से कर पाते होंगे। उसके बाद काफी दूर चलने के बाद उसके हमारे जाजमऊ गंगा पुल, ये भी काफी फेमस है। उस सबको पार करके काफी दूर रास्ता तय करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए गांव। और यहाँ हम कली ने हाथ भर का घूंघट वो पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने गांव घर, जहाँ जाए कराए। तो ये है हमारी मामी, ये है हमारे पति देव, और ये है हमारी नंद यानी हमारी मामी की बिटिया, और ये रहें हम। समझो। अब एक बाद हम जाए तो थोड़ी देर आराम की ने, फिर ओके बाद जाए तो जहाँ भंडारा रहे। कैसे आई तो हम लीले रहन ना, तो लीले से पहले भगवान जी के दर्शन की। और भगवान कसम इतनी तेज धूप थी कि नंगे पांव चलने में तो कसम से पैर ही जल गए। खैर कुछ नहीं, भगवान जी के दर्शन में थोड़ा तो कष्ट उठाना पड़ता है। और यहाँ पहुंच के सबसे पहले शंकर जी के पैर छुए। घंटी बजाना भूल गए तो वो सबसे पहले बजाए। फिर बाबा के पैर छुए। और ये मंदिर मुगलपुर में बहुत ज्यादा फेमस अपने चमत्कारों को लेकर। कहा जाता है कि यहाँ पर जो कोई भी भक्त सच्चे दिल से मन्नत मांगता है जरूर पूरी होती है। बाबा का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। तो हम भी यहाँ पर आ गए थे बाबा का आशीर्वाद लेने। लेकिन ये बच्चा तो कुछ और ही ले जाएगा चक्कर में है। शंकर जी का त्रिशूल उखा रहा था। दयाल उसने ऐसा जान के नहीं किया था, गलती से हो गया था। काफी डर भी गया था बेचारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सभी भगवानों को टीका किए, भोग लगाए, और सबका एक एक करके आशीर्वाद लेते हम आगे बढ़ते रहे। यहाँ पर काफी देर लग गई थी, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया है। मैंने सब कुछ दिखाया यहाँ पे कितने भगवान हैं, और और सबकी क्या मतलब कैसी कैसी प्रतिमाएं हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बस अभी बोल देंगे, बस चुप बैठे हैं। और यहाँ पर सब थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद मंदिर के बाहर निकले तो बाहर भी काफी सारे मतलब देवता थे। जैसे बाहर थी काली माता, भैरव बाबा, शनि देव महाराज, और ये सब मंदिर के बाहर प्रांगण में स्थित थे। और जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सोचा कि पहले बाकी सब भगवानों का कर लेती हूँ, शंकर जी का आराम से करूंगी। तो यहाँ पर मैं शंकर जी की पूजा करने के लिए बैठ गई थी। और हाँ, नेक्स्ट मंडे से मैं भी 16 सोमवार का व्रत शुरू कर रही हूँ। तो उसका ब्लॉग किस किस को देखना है वो भी जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं खुद को नोटिस कर रही हूँ कि खा खा के मैं बहुत ज्यादा मोटी हो चुकी हूँ। तो मैं वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी ही। इसके बाद हम निकले बाहर मंदिर के बाहर। और ये देखिए प्रांगण में जैसा कि मैंने बताया था शनिदेव और काल भैरव भगवान दोनों लोग हैं। और ये रहा हमारा सुंदर सा खेत जो कि अभी खाली पड़ा है। और ये मंदिर खेतों के बीच में ही बना हुआ है। और जैसे कि काफी मंदिर है यहाँ पे, काफी एक ही मंदिर में काफी सारे भगवान हैं। और थोड़ी देर यहाँ पे मैं जब रुकी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत शांति मिल रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ आई हूँ भंडारा खाने, तो मैं बहू थी तो मैं तो बाहर जा नहीं सकती थी। तो मेरे पति देव ही मेरे लिए भंडारा लेकर आए हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बच्चों के साथ खेले, हंसी मस्ती मजाक करी। और उसके बाद उन्नाव में ही एक काफी फेमस मंदिर ये भी है, जिनको हम मनोकामना मंदिर के नाम से जानते हैं। ये हमारा छुटकू धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ रहा है। और हमेशा हम कहीं पे भी मंदिर में जाते हैं, मेरा छुटकू आगे आगे भाग जाता रहता है। तो ये रहा मनोकामना मंदिर। और ये रही हमारी देवी जी, जिन्हें हम यहाँ पर तो दूसरी बार आ रहे हैं इस मंदिर में। लेकिन
यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे सच में मन को सुकून मिल गया हो। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत है या आप परेशान हैं, आपको किसी से सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा हताश हैं, तो आप इस मंदिर में बेधड़क आ सकते हैं, बैठ सकते हैं थोड़ी बहुत देर और सुबह-शाम आरती में जो आरती होती है वो उसका तो अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। और मेरा बस टाइम थोड़ा कम था तो मैं यहाँ शाम की आरती का मज़ा नहीं ले पाई और मैं यहाँ आई थी मन्नत मांगने कि हे भगवान जो काम मैं शुरू करने जा रही हूँ माता रानी वो विघ्न बिना विघ्न के संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए। मेरा सपना जो मैंने घर बनाने का ख्वाब देखा है, वो पूरा हो जाए। अपनी पहचान बनाने के लिए जो सोचा है वो सफल हो जाए और यहाँ पे भी देखिए शंकर जी दिखे कहते हैं जहाँ शक्ति वहाँ शिव ज़रूर होते हैं और जहाँ शिव वहाँ शक्ति ज़रूर विराजमान होती हैं। और यहाँ हमारे चुटकू बीच में मम्मी मम्मी बोल रहा है, पता नहीं क्या ही चाहिए उसे। काफ़ी ज़्यादा नटखट मिज़ाज का है मेरा बच्चा। और ये देखिए यहाँ पे भी मैं शंकर जी की धूप दे रही हूँ और उसके बाद मंदिर से निकलने के बाद हम जा रहे थे घर क्योंकि वहाँ से तो मैं वापस आ गई थी। उसके बाद कुछ नहीं किया था दोस्तों, आई, खाई, पी, सो गई। सवेरे उठी, नहा धो के मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम चूल्हे पर चाय बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि चूल्हा बार-बार बुत रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी दोस्तों, मैंने चूल्हा फिर भी जला लिया। फूँक-फूँक के कसम से मुझे खाँसी आ गई। अब समझ में आता है कि पहले के समय में हमारी दादी-नानी और माँ कैसे खाना बनाया करती थी बिना गैस सिलेंडर के। उसके बाद मैंने जब चूल्हा जला दिया था, उसके बाद ऐसा लग रहा जैसे मिशन पूरा हो गया दोस्तों, इससे ज़्यादा बड़ा मिशन और कुछ नहीं था। तो उसके बाद यहाँ चाय चढ़ा दी। अब इसके बाद हम जाएँगे सबको बुलाने कि आओ भैया आओ, चाय बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पे एक आवाज़ देने पे कोई नहीं आता और अगर चाय बनाने के बाद बुलाने जाते तो सब चाय ठंडी हो जाती। यहाँ जब मैं गई थी बुलाने तो यहाँ मेरी ननद मतलब जो ननद है वो चाय बना चुकी थी और यहाँ मैं चाय पीते-पीते मुँह ही जला ली। उसके बाद मैं तैयार हुई, तैयार होने के बाद वापस घर के लिए निकल आई। ये रहा वापसी का गंगा बीच सॉरी गंगा जी। जो जाजमऊ गंगा पुल है काफ़ी फ़ेमस है, जो कानपुर से हैं या कानपुर से लगे हुए शहरों में हैं, वो इस कानपुर गंगा पुल के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और कई बार गए भी होंगे, देखे भी होंगे। अगला वीडियो किस उस पर चाहिए, जल्द ही बताइएगा किस मंदिर का चाहिए या आपको कहाँ का व्लॉग देखना पसंद है, वो सब भी बताइए। यहाँ मैं आ चुकी थी घर, मिलती हूँ अगले वीडियो में। राधे-राधे।